काले धन पर तो पड़ी ही, दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी इस पर अलग सुनना पड़ा आज केंद्र सरकार को। क्या अब बहुमत का फैसला सदन की बजाय सुप्रीम कोर्ट में होगा? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले यह जानिए कि दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। केंद्र की तरफ से अदालत में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा ने कहा कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को इस बात की मंजूरी दे दी है कि वो सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को निमंत्रण दें। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बीजेपी के 28 विधायक हैं और अगर वो तीनों उपचुनाव भी जीत लेती है तब भी उसके पास 31 विधायक ही होंगे। ऐसे में सरकार नहीं बन सकती है। इसके बाद चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में आखिर दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 महीने से लंबित है, लेकिन सरकार ने अब तक फैसला नहीं लिया। किसी लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में चलते कई महीने बीत जाने के बावजूद सरकार अब तक ये नहीं बता सकी है कि दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या किसी सरकार का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं होता, लोगों को चुनी हुई सरकार पाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के इन कड़े तेवर के जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा ने कहा कि अदालत को यह सोचना होगा कि क्या वो उपराज्यपाल को इस तरह के निर्देश दे सकती है या नहीं। सुनवाई के दौरान आगे सरकार के वकील के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार गठन का फैसला राष्ट्रपति और उपराज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। वो फैसला कितने दिन में लें या क्या लें, इस पर अदालत कोई आदेश नहीं दे सकती है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार चुनना लोगों का संवैधानिक हक है, जबकि सरकार जानबूझकर मामले को खींच रही है, लिहाजा अदालत को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने इस टिप्पणी पर भी कुछ नहीं कहा और मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने का फैसला किया। तो अब ये सस्पेंस बना हुआ है दिल्ली पर।